विश्व गुरु, ये शब्द हम आजकल बहुत सुनते हैं, मतलब दुनिया का गुरु। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी देश के लोगों की व्यक्तिगत सफलता उसे विश्व गुरु बना देती है? आज हम एक ऐसे ही तर्क को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे गर्व और हमारे देश में असल में क्या बन रहा है, इसके बीच एक कह सकते हैं एक बड़ा सा फासला दिखाता है। और देखिए, ये पूरी बात शुरू होती है एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग से, है ना? जब हम सुनते हैं कि सुंदर पिचाई, जो गूगल के हेड हैं, वो इंडियन ओरिजिन के हैं, या सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के, तो एक अलग ही खुशी होती है, एक गर्व महसूस होता है। बिल्कुल। तो गर्व का ये जो एहसास है, यही हमारी आज की बातचीत का एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसी एहसास से एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आता है। वो सवाल ये है कि इस गर्व से थोड़ा आगे बढ़ें तो ये जो स्रोत है, ये हमें एक बहुत तीखा सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि एक देश के तौर पर हम प्रोडक्ट्स के नाम पर बना क्या रहे हैं। तो चलिए इसी सवाल की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। स्रोत के मुताबिक जो पहला और सबसे बड़ा फर्क दिखता है वो है मैन्युफैक्चरिंग, यानी उत्पादन के क्षेत्र में। स्रोत के मुताबिक जब हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो अक्सर हमारे सामने क्या आता है? पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट्स और स्मृति चिन्ह, जैसे सांगानेरी प्रिंट की चादरें हो गईं, या हाथी के शेप वाले कीरिंग, या फिर ये रंग बिरंगे लहरिया दुपट्टे। और फिर इसकी तुलना की जाती है एक बहुत ही जरूरी और बेहद महंगी टेक्नोलॉजी से, जैसे कि एक जेट इंजन। अब आप फर्क देख सकते हैं कि कितना बड़ा है। इस बात को और मजबूत करने के लिए स्रोत हमारे अपने तेजस फाइटर जेट का उदाहरण देता है। जी हाँ, हमारे स्वदेशी फाइटर जेट में भी जो इंजन लगा है वो अमेरिका की जीई कंपनी का बना हुआ है। और यहां पर आकर ना पैसों का खेल समझ में आता है। स्रोत के मुताबिक सिर्फ एक जेट इंजन की कीमत है 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़। अब जरा सोचिए, 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए कितने सारे लहरिया दुपट्टे बेचने पड़ेंगे। अच्छा, स्रोत सिर्फ यही नहीं रुकता, वो मेडिकल उपकरणों के फील्ड में एक और जबरदस्त अंतर दिखाता है। एक तरफ है लकड़ी के कीरिंग और दूसरी तरफ है दाविंची सर्जिकल रोबोट। ये जो दाविंची रोबोट है, बताया जाता है कि कुछ सर्जरीज में ये 100 गुना बेहतर नतीजे देता है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में बनता है। और यहाँ भी कीमत देखिए, ये टेक्नोलॉजी का जो गैप है उसकी पूरी कहानी बता देती है। एक मशीन की कीमत है 12 करोड़ रुपए। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए डिजिटल और एनर्जी सेक्टर को देखते हैं कि ये तर्क वहां पर कैसे काम करता है। डिजिटल दुनिया में स्रोत का तर्क है कि हम भले ही कंटेंट बनाने में नंबर 1 हैं, मतलब यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स सब यही हैं, लेकिन ये सारा कंटेंट जिस प्लेटफॉर्म पर है वो सारे प्लेटफॉर्म्स तो अमेरिकी हैं। मतलब हम कंटेंट के निर्माता हैं, प्लेटफॉर्म के मालिक नहीं। और यही कहानी एनर्जी सेक्टर में भी दिखती है। हमारे सौर ऊर्जा के बड़े बड़े लक्ष्य हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो सोलर पैनल लगते हैं वो चीन से आते हैं। यहां भी हम बनाने वाले नहीं, बल्कि इस्तेमाल करने वाले हैं। और अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवा। यहां पर स्रोत ने कोरोनिल या नीम की दातून जैसे पारंपरिक उत्पादों की तुलना जिंदगी बचाने वाली बेहद महंगी और इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी से की है, जैसे एमआरआई मशीन हो गई या फिर जोलजंगमा इंजेक्शन। स्रोत जोर देकर कहता है कि एमआरआई मशीन, जो किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए इतनी जरूरी है, वो भी हम बाहर से मंगाते हैं, और एक मशीन की कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपए। और अब एक ऐसा नंबर जो इस पूरी बहस को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। स्रोत के मुताबिक जोलजेंगमा नाम का एक अकेला इंजेक्शन, सिर्फ एक इंजेक्शन 16 करोड़ रुपए का आता है। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर इसका निचोड़ क्या है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, स्रोत का जो मूल तर्क है वो ये है, अगर विश्वगुरु बनना है तो सिर्फ एक कस्टमर या उपभोक्ता बने रहने से काम नहीं चलेगा। देश को एक प्रोडक्शन हाउस बनना होगा, मतलब जरूरी और महंगी टेक्नोलॉजी का निर्माता। ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आती हैं कि विश्वगुरु होने का असली मतलब है क्या? और ये पूरा विश्लेषण हमें इसी दमदार सोच के साथ छोड़ जाता है। स्रोत के अनुसार खुद को विश्वगुरु कह देना ये तो बहुत आसान है, लेकिन असल में गुरु बनने के लिए जो मेहनत और पसीना लगता है ना, वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। और ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना तो बनता है।